व्हाट्सअप। तो यार भाई लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 3 दिनों में, मतलब फ्राइडे तक, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को क्या क्या हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग आवर न्यूज़पेपर दैट इज द हिंदू। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। इन 3 दिनों में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ व्हाट हैपेंड ऑन 6th of August। तो यहाँ पे सबसे पहली ही बहुत बड़ी खबर है कि बांग्लादेश में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने फाइनली रेजिग्नेशन दे दिया है। शेख हसीना उनका नाम है एंड शी हैज फ्लेड, मतलब शी हैज लेफ्ट द कंट्री। यहाँ पे उसी का अपडेट है कि हसीना क्विट्स, एज एन शेख हसीना, शी हैज क्विट, शी हैज सबमिटेड हर रेजिग्नेशन एंड बांग्लादेश तो निकल चुकी है, ऐसा बोला जा रहा है। शी हैज लैंडेड इन इंडिया। बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हु हैज बीन इन पावर फॉर मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से भी ज्यादा से पावर में थी वो, उन्होंने रिजाइन कर दिया ऑन मंडे नू। और लास्ट उनको देखा गया था आर्मी हेलीकॉप्टर में उड़ के वहां से निकलते हुए। तो भाई लोग यहाँ पर इन प्रोटेस्ट में अभी तक जो डेथ टोल है ये तो और भी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन मंडे तक द लास्ट रिकॉर्डेड डेथ टोल वाज 300 पीपल। द कंट्री इज नाउ सेट टू हैव एन इंटरिम गवर्नमेंट। लेटर इन द डे मिस हसीना लैंडेड एट द हिंटन एयरफोर्स स्टेशन, जो कि दिल्ली के पास है। उनका ये कहना है कि उन्होंने असाइलम यूके से रिक्वेस्ट किया था और उनकी जो बहन है जिनका नाम है रिहाना, जो यूके की सिटीजनशिप होल्ड करती हैं, वो उनके साथ साथ ही बांग्लादेश से निकली थी। इन ढाका आर्मी चीफ जो है, आर्मी चीफ जनरल है जो उनके वकर उस जमान, उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ भाई उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है इन एन एड्रेस टू द नेशन। एंड ही अर्ज्ड, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को ये भी बोला कि प्लीज अब ये जो तबाही आप मचा रहे हैं, ये जो पूरा अनरेस्ट क्रिएटेड है, इसको रोक दीजिए। एंड प्लेज्ड, उन्होंने शपथ ली कि उनकी जो भी मांगे हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो पूरी की जाएंगी। उन्होंने ये भी बोला कि ही वुड टॉक टू द प्रेसिडेंट टू फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट। फिलहाल के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो चुकी है, फिलहाल के लिए बनाई गई गवर्नमेंट को हम बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला वो प्रेसिडेंट से ये भी बात करेंगे कि फिलहाल के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया जाए। एंड had held talks with the main opposition parties and civil society members but not the Awami League, जो अभी पावर में थी, मिस हसीना की पार्टी। द आर्मी चीफ विल ऑल्सो होल्ड अ मीटिंग विद प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट लीडर्स जो हैं, एंड उनको ये भी बोला कि आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी वहां मिलिट्री रूल चालू हो गया है, लागू हो गया है। उन्होंने ये भी बोला आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई भी सिचुएशन बेटर होने का चांस है देन देर इज नो नीड फॉर एन इमरजेंसी, की पूरे कंट्री में इमरजेंसी लगाई जाए, अगर बैठ कर बातचीत करके चीजें सिचुएशन बेटर हो सकती हैं तो। अच्छा, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि भाई ये प्रोटेस्ट कब से, कहां से, क्यों चल रही है, एवरी रीजन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। तो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर पट्टाली मक्कल काची के प्रेसिडेंट, उनका नाम है अनुबनी रामादास, उन्होंने मंडे को बोला, अक्यूज किया इनफैक्ट डीएमके को, डीएमके गवर्नमेंट को, कि आपने जो इनकरेक्ट एंड सिलेक्टिव डेटा रिलीज किया है रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वन्यर्स इन एजुकेशन एंड जॉब्स। ठीक है, उनका बेसिकली ये कहना था कि ये जो व्हाइट पेपर रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपने जो रिप्रेजेंटेशन निकाला, ये व्हाइट पेपर पे निकालिए, पूरा प्रोसेस दिखाइए, क्या क्या चीजें आपने फॉलो की हैं, किस तरीके से ये आपने कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन दिखाया ऑफ ऑल कम्युनिटीज। जो अभी हाल ही में एमबीसी की लिस्ट निकली, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट डीएमके गवर्नमेंट ने रिलीज की थी, उसमें उनका ये कहना है कि हमको व्हाइट पेपर पर दिखाइए आपने किस बेसिस पर ये पूरा लोगों को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, he demanded that the government release a white paper on the representation of all communities within the MBC's most backward classes category in education and jobs। 1989 से ये जो पूरा क्रिएट हुए हैं कैटेगरीज, इनका पूरा कच्चा चिट्ठा उन्होंने मांगा है कि भाई व्हाइट पेपर पे निकाल के दिए जाए। उनके हिसाब से जो ये डेटा है, दिस इज इनकम्प्लीट, जो स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज किया है to certain reporters were incomplete as they did not reveal the number of persons from एक कम्युनिटी होती है वन ईयर कम्युनिटी, डायरेक्टली रिक्रूटेड एज तमिलनाडु सिविल सर्विस ग्रुप 1 ऑफिसर्स। इन कम्युनिटी के लोग जो डायरेक्टली रिक्रूट हुए हैं, इनका डेटा रिलीज नहीं किया, दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ द रिपोर्ट्स रिलीज्ड। ठीक है, तो इस पे उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पर गड़बड़ियां चल रही हैं, व्हाइट पेपर पर रिलीज कीजिए, दिस डेटा इज इनकम्प्लीट। ओके, अच्छा,
इन द ईयर्स 2013, 2015, 2019, 2020 और 2024 द नंबर ऑफ 1 years रिक्रूटेड इन ग्रुप 1 ऑफिसर, जो अभी अभी हमने बात की, इज 7 आउट ऑफ 16 पोस्ट, 7 अगेन आउट ऑफ 17 पोस्ट, 16 जो 33 पोस्ट आई थी जो एमबीसी के लिए रिजर्व थी, 3 आउट ऑफ 10 एंड 5 आउट ऑफ 19 रिस्पेक्टिवली। ये हर साल का है, 2013, 15, 19, 20 एंड 24 का डेटा है ये। So the proportion of 1 years recruited in these years through is 8.8% of the total reserved seats, 9.4% again 8.8, 4.5 and 5.2 respectively. Out of total 495 जो पोस्ट थी 5 सालों में, सिर्फ 98 candidates from MBC communities were recruited and of them only 38 were 1 years, while only 7.7 of 1 years were recruited from MBC on an average. जो भी मेंबर्स थे ऑफ नॉन 1 year कम्युनिटीज उनको 12.2% एवरेज पर इलेक्ट किया गया है। बेसिकली उनका ये कहना है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को दे हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर ये जो अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन और जॉब में दी गई है ना एमबीसीज को, तो 1 year कम्युनिटी इज ऑल्सो एन एमबीसी, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनेटली बहुत कम रहा है ओवर द ईयर्स। ये पूरा डेटा के साथ उन्होंने ऐसा रिलीज किया है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे WCC विच इज वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल की बात हो रही है। उन्होंने एक टैग दिया है जिसमें फाइनली कश्मीरी क्राफ्ट्समैन, टू बी मोर स्पेसिफिक हाउस ऑफ अली शाह, एक 164 ईयर ओल्ड शॉल और कारपेट ब्रांड श्रीनगर का बहुत 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 ज्यादा फेमस है, आर डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश है वहां के जो क्राफ्ट्समैन है, बिकॉज फाइनली ये जो पूरा उनका ट्रेडिशन है, ये जो उनका क्राफ्ट है, इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मली एट एन इंटरनेशनल फोरम। जून में इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने नेम किया है श्रीनगर को एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, वन ऑफ द ओनली 4 इन इंडिया। इंडिया में ऐसी 4 सिटीज हैं, उनमें से अब एक श्रीनगर भी है। एंड अमंग 60 अराउंड द ग्लोब, WCC will hold a knowledge exchange program for artisans from Kashmir with cities that influence the craft aesthetics a whole century ago. महबूब इकबाल शाह जो है एक इसी के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है ऑफ आर्टिसन आर्ट एंड कल्चरल सेंटर, इसके फाउंडर है, को फाउंडर है, विच इज अ पार्ट ऑफ हाउस ऑफ अली शाह, इज होपफुल अबाउट an aesthetic and design upscaling of valley artisans after the WCC inclusion. उनका ये कहना है कि our family is full of stories about how craft and craftsmen reached Srinagar many centuries ago. The World Craft City tag is a rare opportunity. बहुत कम cities को ये opportunity मिल पाती है फाइनली, ताकि यहाँ जो क्राफ्ट्समैन है, जो कारीगर हैं, they can trace their roots and enhance their skills. Trace their roots मतलब और भी जो पूरे में जो क्राफ्ट्समैन है, पूरी द एंटायर वैली, कश्मीर वैली की बात हो रही है, वहां पे उनको फाइनली दे कैन गेट टू शेयर दिस नॉलेज कि भाई आपके रूट्स कहाँ से आते हैं, ये पूरा क्राफ्ट आया कहाँ से, क्योंकि सेंचुरीज ओल्ड इंफॉर्मेशन है इनकी, जैसे कि इन्होंने बोला इनकी फैमिली के पास, और अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, ठीक है, आपस में बैठ के साथ में सीख कर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली पश्मीना, जो प्रेसिडेंट है ऑफ WCC, उनका जिसका हेडक्वार्टर कुवैत में, उन्होंने ये अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू इंक्लूड श्रीनगर आफ्टर एन इवैल्यूएशन ऑफ क्राफ्ट क्लस्टर्स इन जून दिस ईयर। ऑन हिज मेडन विजिट टू कश्मीर ही मेट लोकल क्राफ्ट्समैन आउटसाइड। उनका ये कहना था कि इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप टू कश्मीर एंड द कैपिटल ऑफ श्रीनगर। क्राफ्ट इन कश्मीर इज नॉट लिमिटेड टू पश्मीना शॉल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर कश्मीर के बारे में, उनके क्राफ्ट के बारे में सोचते हो, दिमाग में सीधा पश्मीना आता है, बट क्राफ्ट वहां पे सिर्फ पश्मीना मतलब नहीं होता। अ न्यू वर्ल्ड ओपन टू मी ड्यूरिंग माई विजिट टू वुड कार्विंग भी होती है वहां पे, रग मेकिंग, पेपर मैशे इज वन ऑफ द लीडिंग क्राफ्ट ऑफ कश्मीर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी इज फ्रॉम कश्मीर, जब वो आई थी एक बार, तो वो पेपर मैशे से बनी हुई मेरे लिए बॉल लेकर आई थी एंड हैंगिंग, ऐसे इट वाज लाइक अ हैंगिंग डेकोरेशन थी, और उसमें इतने इंट्रिकेट डिजाइन्स थे, इतने बारीकी से डिजाइन्स थे, मतलब इतना प्यारा था वो। तब मुझे रियलाइज हुआ, इवन मी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि यहाँ कश्मीर में पेपर मैशे भी बहुत ज्यादा फेमस है, नॉट जस्ट पश्मीना। तो इनका भी यही कहना है। ओके,
अच्छा, कश्मीर वंस अ ट्रेडिंग हब ऑन द सिल्क रूट गॉट कट ऑफ फ्रॉम पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। जब ये बॉर्डर वगैरह इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे 1947 में, पोस्ट 1947, तो कश्मीर एक बहुत गहरा ट्रेडिंग रूट हुआ करता था और सेंट्रल एशिया और पर्शिया से कनेक्टेड था, बट इसके बाद 1947 के बाद दैट रूट वाज लॉस्ट। ओके, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, उनने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था फॉर लेइंग द ग्राउंड फॉर नेचुरल डिजास्टर। उन्होंने बोला था स्टेट गवर्नमेंट ने ये पूरा मौका दिया है इतने बड़े लैंडस्लाइड को कि इट कुड किल सो मेनी पीपल, लेइंग द लैंड फॉर नेचुरल डिजास्टर। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम डाला, तो इस पे काफी ज्यादा बैकलैश आया है। तो यहाँ हमारे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव सीम्स टू हैव ट्रिगर्ड अनदर सेंटर स्टेट रो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट पे अटैक कर रहे हैं आफ्टर लैंडस्लाइड्स इन वायनाड, by faulting the state government for laying the ground for natural disaster by abetting legal mining and habitation। उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, वहां पे कायदे से माइनिंग अलाउ करना ही नहीं चाहिए था, आपने अलाउ की, वहां लोगों को रहने भी नहीं देना चाहिए था क्योंकि इतना ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, बट स्टिल यू अलाउड दैट। तो आपने तो भाई एकदम बिछाकर न्योता दिया था आपने डिजास्टर को, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने बोला। स्पीकिंग टू द न्यूज, ही इज ऑफ कोर्स आवर मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने ये बोला लोकल गवर्नमेंट्स एंड लोकल पॉलिटिशियंस एडेड वायलेशंस इन द फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन, कि जो वहां के लोकल गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन है ना, उन्हें हेल्प किया कि भाई ये जो वायलेशंस किए जा रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं होनी चाहिए, जो भी इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन्स होते हैं, फ्रेजाइल मतलब थोड़ा वीक, कमजोर, मतलब वहां बहुत जल्दी कोई भी एक्टिविटी से बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है, इन जगह पे एक्टिविटीज अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। बट वहां के लोकल पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ने क्योंकि अलाउ किया, इसका जो आज हमको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। Environmental zoning, Mr. Yadav also accused state government of avoiding the Union Government Committee on Environmental Zoning. He urged the state government to categorize forests as eco-sensitive zones to prevent human encroachment and any kind of illegal activity. उन्होंने ये भी बोला कि भैया जंगलों को, फॉरेस्ट जो है, उनको अलग से आप डिक्लेयर करें इको सेंसिटिव जोन, और वहां किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बना लेते हैं, सुंदर दिखता है रिजॉर्ट बना लिया, अब लैंडस्लाइड आया रिजॉर्ट ले गया, ऐसी तरीके की हरकत होती है। लोगों को दिमाग ही नहीं होता कि भाई आप जहां पे बिल्ड कर रहे हो दैट इज ए इको सेंसिटिव जोन, और लोकल गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है, ऐसा उनका कहना था। ही सेड 3 नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स वर ग्रांटेड एनवायरमेंटल क्लियरेंस 2023 में, केरला गवर्नमेंट ने दिया था। दे कंसिस्टेड 2 ग्रेनाइट बिल्डिंग स्टोन क्वारी एंड अ क्वारी। ग्रेनाइट बिल्डिंग स्टोन क्वारी और क्वारी, इसमें गड्ढा किया जाता है, खोदा जाता है, और बहुत डिफॉरेस्टेशन भी होता है। ही सेड सेंटर हैड ओनली गिवन a preliminary or stage 1 clearance for twin tunnel road project in Kerala, but कोई काम इस तरीके का चालू नहीं हुआ। प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व एन एनवायरमेंटल क्लियरेंस इन इंडिया मस्ट ग्रो थ्रू अ मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है, उसका मल्टी स्टेज पे इवैल्यूएशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे तो, और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को भी उसमें देखना चाहिए, पुट टुगेदर बाय द सेंटर। Depending on the nature of the project, they may be handled by state alone or may require further evaluation by the center. तो बेसिकली यहाँ पे यही बात हुई है कि भाई ये जो इतना बड़ा मास बरियल हुआ है, इट इज लिटरली मास बरियल। मतलब इमेजिन कीजिए आप अपने घर में सो रहे हैं, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग की बात है, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, आप इमेजिन कीजिए आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं, सडनली बहुत तेज ऐसे पूरा एक जमीन का टुकड़ा भागता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, और लिटरली यू वर बरीड इनसाइड, बहुत ज्यादा मीटर थिक ऑफ लैंड, उसके साथ पेड़, और पूरा ऐसे सारा का सारा मलबा साथ में आया, और गांव के गांव दब गए उसके नीचे। पीपल वर बरीड अलाइव, इसको मास बरियल बोला जा रहा है। दिस अकॉर्डिंग टू हिम हैपेंड बिकॉज ऑफ दीज इलीगल एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस जो नहीं देने चाहिए थे। ओके अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को बोला है कि ये जो 77 कास्ट आपने ओबीसी की लिस्ट में इंक्लूड की है, इसको जस्टिफाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बोला कि हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू जस्टिफाई द रीजन फॉर इंक्लूडिंग 77 कास्ट।
largely all of them are Muslim communities in the state's other backward classes list. State government ये list present करती है. The other follows an appeal by the state government against May 22 judgment जो कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट था, striking down inclusion of several of these castes. कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई इनमें से बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जिनको ओबीसी की लिस्ट में नहीं होना चाहिए और उनका स्ट्राइक डाउन कर दिया था. तो अपील लेके स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गई. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास टाइम है, हम आपको दे रहे हैं कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि इन 77 कास्ट को क्यों इंक्लूड किया गया है. अ 3 जज बेंच ऑफ कोर्स हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने स्टेट से ये पूछा, जो कि रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट इंदिरा जयसिंह है एंड एडवोकेट आस्था शर्मा, कि क्लैरिफाई कीजिए द नेचर एंड स्कोप ऑफ द सर्वे. आपने किस तरीके का सर्वे किया था, किस तरीके से आपने सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस को स्टडी किया ऑफ दीज कम्युनिटीज एंड देयर इनएडिक्वेसी इन रिप्रेजेंटेशन. क्यों आपको लिस्ट में डाला जाता है किसी भी कम्युनिटी को, आप उनका बैकवर्डनेस देखा जाता है, या तो एजुकेशनली बैकवर्ड है या सोशली बैकवर्ड है, और किस तरीके से सर्वे किया, क्या पैरामीटर्स लिया आपने जिसके बेसिस पे आपने सर्वे किया और कंक्लूजन निकाला कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर कास्ट को ओबीसी लिस्ट में ऐड करना चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. ठीक है, कि ये पूरा रिपोर्ट सबमिट कीजिए. कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड द स्टेट टू रिस्पॉन्ड टू एलिगेशंस रेज्ड बाय प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स, जिनको लीड कर रहे हैं अमल चंद्र दास, who were the original petitioners in the High Court, that there was no meaningful consultation with the West Bengal Backward Classes Commission. कायदे से स्टेट ये लिस्ट निकालने से पहले बाकायदा वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के साथ रिकमेंडेशन और कंसल्टेशन करती है, बट यहाँ पे ऐसा पिटिशनर्स का बोलना था, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया विद रिस्पेक्ट टू डेजिग्नेशन ऑफ 37 ऑफ दीज कम्युनिटीज. कोर्ट ने ऐसा भी बोला है, ऐसा भी पूछा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि ये इसी रिपोर्ट के साथ साथ डिटेल्स भी ऐड करें कि क्या ये कंसल्टेशन किया गया था या नहीं किया गया था while सब क्लासिफाइंग these casts for purpose of resignation. The state shall clarify the nature of the survey and material in its possession which lead to the inclusion. आप दिखाओ किस तरीके का सर्वे किया और सर्वे के जो रिजल्ट निकल के आए वो पूरा जो मटेरियल है वो सबमिट कीजिए और हमको बताइए, लॉजिकली प्रूव कीजिए किस बेसिस पर ये इंक्लूजन किया गया है. ओके अच्छा, बहुत छोटी सी न्यूज है बट काफी बड़ी भी है एक्चुअली में. नेशनल काउंसिल एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हैज ड्रॉप्ड प्रीएम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम सेवरल क्लास 3rd एंड क्लास 6 टेक्स्ट बुक दिस ईयर. हमेशा होता था, मुझे भी याद है, मेरे बुक में भी था, बट इस साल क्लास 3rd और क्लास 6 की टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया है. इन द न्यूली पब्लिश टेक्स्ट बुक जो क्लास 6 की है, एनसीईआरटी ने ड्रॉप कर दिया है प्रीएम्बल फ्रॉम द सोशल साइंस टेक्स्ट बुक. उसी में हुआ करती थी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, नाम है बुक का. द बुक मेंशंस फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज. प्रीएम्बल इज प्रेजेंट इन द साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी एंड हिंदी टेक्स्ट बुक मल्हार, बट सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक से इसको हटा दिया गया है और इसी के साथ साथ क्लास 3rd की टेक्स्ट बुक से भी हटा दिया गया. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट. इंडिगो ने अपना जो जनरली उनका इकोनॉमी केबिन ही चलता था, इंडिगो ने अनवील किया है अ टेलर मेड बिजनेस क्लास प्रोडक्ट कॉल्ड इंडिगो स्ट्रेच, which will roll out its flights from mid-November for metro to metro flights. अब इंडिगो में बिजनेस भी आप फ्लाई कर सकते हैं मेट्रो टू मेट्रो सिटीज के लिए. The product offering essentially includes seats with advanced comfort, enhanced legroom and holder for electronic devices. Seats will be added to the A321 neo aircraft joining the fleet. जो नए आ रहे हैं उसमें ऐड किया जाएगा. बहुत छोटी सी खबर है, बेसिकली इंडिगो ने अब बिजनेस क्लास भी स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है इंडिगो स्ट्रेच. मेट्रो से मेट्रो सिटीज में ये चलने वाली है. अच्छा, नेक्स्ट इंडिया की रेसलर निशा दहिया, शी कुड बी सीन क्राइंग यहाँ पे बिकॉज शी वॉज वेल ऑन हर वे, बट क्वालिफायर में क्वार्टर फाइनल्स में शी लॉस्ट व्हेन शी डिसलोकेटेड हर शोल्डर अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया की पाक सोलगुम. 8-10 का मैच चल रहा था, वेरी क्लोज, इन विमेन 68 kg फ्री स्टाइल पैरिस ओलंपिक्स में, लीडिंग 8-1 विद जस्ट 1 minute 90 seconds लेफ्ट.
with just in fact over 90 seconds left. So 1 minute 30 seconds left. Nisha sustained a dislocated shoulder which left her in pain as she wept inconsolably. जब मेडिकल ब्रेक हुआ उसके बाद निशा didn't have any strength left in her right hand and it became a cakewalk for Park who won 9 straight points and thereby quarterfinals में she won. Okay. अच्छा, coming on to the next paper. यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगेन एन अपडेट टू बांग्लादेश की क्या सिचुएशन है. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला है मोहम्मद यूनुस नोबेल लॉरेट रह चुके हैं उनको टू लीड द नेशन. तो बांग्लादेश प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है एंड उन्होंने बोला है कि फॉर्म्ड थ्रू जनवरी 7 नेशनल इलेक्शन जो अभी अभी हुए थे उनके और अश्योर किया है कंट्री को कि फ्रेश इलेक्शंस बहुत ही जल्द दे विल बी होल्ड. दिस कम्स अ डे ऑफ कोर्स हमने लास्ट ही पढ़ा था एक ही दिन आफ्टर मंडे को शेख हसीना शी लेफ्ट बांग्लादेश हेलीकॉप्टर से और इसके एक दिन बाद की ही बात है ये. 15 साल शी वाज इन पावर. की कंसिडरेशन की कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन द ग्रुप दैट spearheaded the anti-government protest proposed the name of Nobel Peace Prize laureate Mohammad Yunus to head an interim government. जो interim government तब तक के लिए जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक के लिए बनाई जाएगी. तब तक के लिए स्टूडेंट्स ने ही उनके जो लीडर हैं जो बॉडी है उन्होंने रिकमेंड किया है इनका नाम पीस प्राइज इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है इनका नाम रिकमेंड किया है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है इसको तब तक के लिए ये हेड इनको हेड करना चाहिए. ठीक है. Decision to dissolve the parliament was taken following the president's discussions with the 3 chief of staff of Bangladesh Armed Forces. तीनों चीफ के साथ the leaders of different political parties, civil society representatives and leaders of स्टूडेंट मूवमेंट क्योंकि यहाँ से ही पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स ने ही स्टार्ट किया था. इनसे पूरी बातचीत करने के बाद फाइनल डिसीजन लिया गया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देना चाहिए. अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे काफी बड़ा केस चल रहा था जिसमें एक यूएस के जज ने गूगल को अ मेजर लीगल ब्लो एक नोटिस रोल आउट किया है रूलिंग इन अ लैंडमार्क एंटी ट्रस्ट केस. हमारे एंटी ट्रस्ट नहीं बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिशन बोलते हैं. केस दैट इट हैज मेंटेन्ड अ मोनोपोली विद इट्स डोमिनेंट सर्च इंजन. तो गूगल को लीगल नोटिस दिया गया है. कोर्ट ने ये बहुत ही बड़ा डिसीजन देते हुए अगेंस्ट अ बिग टेक जायंट could alter how the sector operates in the future. गूगल को बोला गया है कि आप मोनोपोली इस सेक्टर में जमा रहे हैं. दिस इज नॉट अलाउड. दिस इज एंटी ट्रस्ट बिहेवियर. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज अमित मेहता found that Google had a monopoly for search and for text ads through exclusive distribution agreements that made it the default opinion that people were likely to use or on devices. तो इसके ऊपर यूएस के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने लीगल नोटिस हैंड आउट किया है गूगल को फॉर एंटी ट्रस्ट बिहेवियर. ठीक है. अच्छा बहुत छोटी सी न्यूज. नाउ दैट कमला हैरिस इज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. जो बाइडेन पीछे हट गए थे उसके बाद अपकमिंग इलेक्शंस में कमला हैरिस इज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ दिस अपकमिंग यूएस इलेक्शंस. तो उन्होंने टिम वॉल्स को अपना वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुना है. ठीक है. ये दोनों ही डेमोक्रेट्स हैं. यूएस में 2 मेजर पार्टीज है रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स. तो बोथ दीज आर डेमोक्रेट्स. ठीक है. तो गवर्नर टिम वॉल्स को अपना रनिंग मेट के तौर पे चुना है एज वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. अच्छा ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है. यूनियन गवर्नमेंट ने रेफर किया है रेंज ऑफ कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग ड्यूबियस लैंड एक्सचेंजेस एनक्रोचमेंट साइबर क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग इन ओरोविल. ओरोविल एक बहुत ही अनोखी टाइप की टाउनशिप है जहां पर पीपल ऑफ मेनी एथनिसिटीज लिव टुगेदर. उनका कुछ अलग ही कल्चर चलता है उनके अलग ही सेलिब्रेशन चलते हैं. दे लिव सेपरेटली फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड. Replying to a set of questions pertaining to the universal township which is under the oversight of Ministry of Education raised by D. Ravi Kumar in Lok Sabha, Mr. Majumdar का ये कहना था कि representations and complaints have been received from several quarters including community जो वहां रहने वाले community residents on various matters कि भाई यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है लैंड एक्सचेंजेस
किसी भी बेसिस पे, कायदे से वो लैंड देना नहीं चाहिए बट हो रहे हैं, ये सब चल रही है। तो कम्युनिटी मेंबर्स से भी बहुत बड़े लेवल पर कंप्लेंट्स आई हैं। ओके अच्छा, वायनाड का लास्ट हमने डेथ टोल देखा था, इट वाज एट 220 समथिंग, नाउ दैट हैज ऑफिशियली बीन रेज्ड टू 224। सेंटर ने इन अ फर्स्ट मूव यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इशू किया है सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइव ह्यूमन ऑर्गन्स। इनको इधर से उधर कैसे ले जाया जाएगा उसके ऊपर गाइडलाइंस इशू की है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स का एम क्या है? टू इंश्योर द एक्सपेडिशियस मूवमेंट ऑफ लाइफ सेविंग ऑर्गन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू हार्वेस्ट टू देयर डेस्टिनेशन, इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को करके। जो हमारे पास इंफ्रा, जहां पे डोनर है, ऑर्गन डोनर है, उसका ऑर्गन्स लेकर डोनी जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचाने में इफेक्टिव, क्विक, एक्सपेडिशियस एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गन जरूरी है, और इसी बात के ऊपर गाइडलाइंस इशू की गई हैं। ओके अच्छा, यहाँ एक और बात है, वाइल ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स बाय एयर, चाहे कमर्शियल नॉन कमर्शियल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एयर एम्बुलेंस, इनमें से किसी की भी बात कर लो, मिनिस्ट्री ने रेकमेंड किया है दैट जो बॉक्स यूज किया जाता है जिसमें ये ऑर्गन्स रखे जाते हैं, इट शुड बी स्क्रीन्ड विदाउट ओपनिंग इट, बट पैसेंजर्स कैरिंग इट शैल नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सिक्योरिटी चेक। क्योंकि ऑर्गन्स खोल के अगर स्क्रीन करेंगे तो कंटेमिनेशन के चांसेस होता है ना, तो वो बिना खोले स्क्रीन करना चाहिए, लेकिन जो भी पैसेंजर्स उसको लेकर जा रहे हैं, उस बॉक्स में लेके जा रहे हैं, उनको स्क्रीनिंग से कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है अच्छा, इसके साथ साथ ही स्टाफ कैरिंग अकम्पनिंग द ऑर्गन बॉक्स शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन डीबोर्डिंग फॉर विच एन इन फ्लाइट अनाउंसमेंट कुड बी मेड। जो पायलट होते हैं, पायलट इन कमांड, वो फ्लाइट में अनाउंस कर सकते हैं कि भाई जिनको ये, क्योंकि एसएप पहुंचाना होता है ना, तो जिनको एनी पर्सन हु इज कैरिंग, जो अटेंडेंट्स कैरी कर रहे होते हैं इस बॉक्स को विद ऑर्गन्स इनसाइड इट, इनको पहले निकलने दिया जाए, डीबोर्ड में प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट न्यूज इज एक्स्ट्रा 10 ग्राम क्रशेस विनेश फोगाट्स ओलंपिक ड्रीम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑन द कस्प ऑफ ग्लोरी शी वाज, ये तो पक्का ही था कि भाई ब्रोंज तो मिल ही जाएगा, आगे देखते सिल्वर वगैरह मिलता कि नहीं। ऑन द कस्प ऑफ ग्लोरी, रेसलर विनेश फोगाट्स कैंपेन इन हर थर्ड ओलंपिक एंडेड एज द रेसलर हु स्टंट, बाय द वे जापान की वर्ल्ड एंड ओलंपिक चैंपियन जिनका नाम है यूई सुसाकी, इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रॉन्ग, उनको हरा दिया। तो द एंटायर वर्ल्ड वाज शॉक्ड and finally on her way to women's 50 kg final was disqualified क्योंकि 100 ग्राम्स ओवरवेट थी वो। 50 kg एग्जैक्ट जो कैटेगरी होती है उसके अंदर फॉल करना चाहिए, शी वाज 100 ग्राम्स ओवरवेट। ठीक है, अ 2 टाइम वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं ये इन 53 kg एंड अ प्रोमिनेंट फेस, जो बहुत बड़े लेवल पे रेसलर्स की प्रोटेस्ट हुई थी इंडिया में अगेंस्ट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करते हैं रेसलर्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके अगेंस्ट, who maintains, she maintains generally a body weight of 57 kgs, but इस बार वो 50 kgs वाली कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही थी, had brought her weight down to 50 kgs for the Olympics। उन्होंने अपने वेट को कट डाउन करना मैनेज किया टू लिमिट on day 1 of competition but struggled to do so after so prior to her final against the US की जो सेरा एन हिल्डबर्ट थी। ठीक है, लास्ट नाइट उनका कोच का ये कहना था, जो चीफ कोच है उनका ये कहना था कि लास्ट नाइट उनका वेट 1 kg से बढ़ा हुआ था, हमने बहुत ट्राई किया टू कट इट शॉर्ट बट इन द मॉर्निंग शी वेंट टू सोना एंड जिम, अनफॉर्चुनेटली हर वेट वाज स्टिल 100 ग्राम्स अबव द स्लाइटली अबव द लिमिट। ठीक है, यहाँ पे बातचीत भी करने का ट्राई किया, WFI के पास जाकर उनको अप्रोच करके बातचीत करने का ट्राई किया गया कि कोई एग्जेम्पशन दिया जा सकता है क्या, बट उसमें मना कर दिया गया। UWW के आर्टिकल 11 बात करता है टू ऑन वेइंग कि फॉर ऑल कॉम्पिटिशंस द वे इन इज ऑर्गेनाइज्ड each morning of the concerned weight category. If an athlete does not attend or fail the weigh in, द फर्स्ट और द सेकेंड वे इन, जो दोनों किया जाता है हर कंपटीशन के पहले मॉर्निंग में करते हैं वेट, ही विल बी एलिमिनेटेड ऑफ द कंपटीशन एंड रैंक लास्ट
विदाउट रैंक, ठीक है, तो यहाँ कोई एग्जेम्पशन भी नहीं दिया गया, सो लास्ट मोमेंट शी वॉज डिस्क्वालिफाइड। अच्छा, फाइनली लास्ट डे का जो हमने डिस्कस किया था कि मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, उनको नेम किया गया था एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट इंटरिम जो गवर्नमेंट बनने वाली है बांग्लादेश में उसको लीड करने के लिए। उन्होंने फाइनली ही हैज टेकन ओथ, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है विच इज हेडेड बाय नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस। ही विल बी टेकिंग ओथ उसी दिन थर्सडे को 8 PM पे, एंड ऐसा बताया है जो आर्मी के चीफ हैं, उनका नाम है जनरल वकर उस जमान, ठीक है। अच्छा, ही वॉज नॉट इन बांग्लादेश बाय द वे, इनको एमिरेट्स की फ्लाइट से दुबई में थे वो, उनको बुलाया गया है एंड फाइनली ही इज गोइंग टू टेक ओथ। अच्छा, this is very important. She finally has come down to India, and there was a rousing celebration and welcome for double Olympic medalist Manu Bhaker on Wednesday at Indira Gandhi International Airport. The 22-year-old who won bronze medal in air pistol and mixed air pistol event with Sarbjeet Singh. मिक्स्ड में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो सरजीत सिंह के साथ ब्रॉन्ज जीती हैं, और सिंगल भी 100 मीटर वाले में शी हैज वन ब्रॉन्ज, तो 2 मेडल्स शी हैज ब्रॉट डाउन, returned along with the other shooting medalist Swapnil Kusale, ठीक है, from the Paris Games. While Manu hogged all the attention along with her coach Jaspal Rana, it was relatively subdued, a subdued welcome for Swapnil who had won rifle 3 position medal. ठीक है, तो इनका वेलकम बहुत ज्यादा बड़ा था, उनका थोड़ा कम था, बट एनीवे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज यू शुड नो किस कैटेगरी में कौन सा मेडल जीते हैं और उनका नाम क्या है, ठीक है। मिक्स डबल्स की कैटेगरी हो तो उसमें दोनों के नाम पता होना जरूरी है। मनु भाकर की बात ज्यादा हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पार्टनर का नाम भूल जाए, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछा जा सकता है। ओके पीपल, सो गाइज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मीट ऑन अपकमिंग ट्यूसडे, उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ है डिटेल में ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग आर द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। So I'll see you guys again very, very, very soon. Thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta signing off.